Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss one more special type of diode known as photodiode. देखिए फोटोडायोड का बेसिकली पर्पस क्या होता है, नाम से ही लग रहा होगा फोटो मतलब लाइट। मतलब ये एक ऐसा डायोड होता है जो लाइट के प्रेजेंस में ये लाइट को सेंस करता होगा और उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप की चीज़ों में ये वर्क करता होगा। और सवाल उठता है लाइट का सेंस कहाँ पे यूज़ होता होगा। अब जस्ट इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, आप लोग अपना मोबाइल वगैरह यूज़ करते होंगे और आप लोग देखे होंगे वहाँ पर उस मोबाइल में जब आप कभी कैमरा वगैरह ऑन करते हैं तो कैमरा हुआ या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल में भी ब्राइटनेस जो रहता है, ऑटो ब्राइटनेस का एक ऑप्शन रहता है उसमें, जिसमें आप देखते होंगे जब आप अंधेरे में जाते हो तो ब्राइटनेस कम हो जाता है, जब उजाले में जाते हो तो ब्राइटनेस बढ़ जाता है। तो ये ऑटो ब्राइटनेस जो है वो क्या हो रहा है, लाइट को सेंस कर रहा है। तो मतलब हमको यहाँ पर कभी भी जब लाइट को सेंस करने वाला कोई मैकेनिज्म करना होता है तो तब हम लोग फोटोडायोड का यूज़ करते हैं। तो फोटोडायोड बेसिकली इसका पर्पस ये नहीं होता है कि ये कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है या कुछ करता है, सोलर सेल जैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो पर्पस होता है वो होता है हम लोग का क्या, एक लाइट को सेंस करना और उस लाइट को सेंस करने के बाद वो हमको शो करना कि अब लाइट का इंटेंसिटी अभी ज़्यादा है, कम है या नहीं है, इन सबको बताता है। तो सिंबॉलिकली अगर सोचे जाए तो फोटोडायोड कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप सिंबॉलिकली बताओगे तो फोटोडायोड का जो सिंबॉलिक डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही होता है। बस अंतर ये होता है कि इसमें लाइट जो है वो फॉल होता हुआ दिखता है। ओके, दैट इज लाइट अंदर की तरफ आता हुआ दिखता है एरो, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोडायोड। एलईडी में जो लाइट एमिटिंग डायोड जो था उसमें बाहर की तरफ होता था, फोटोडायोड में ये अंदर की तरफ होता है। अब सवाल उठता है ये कैसा दिखता होगा। तो ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिस इज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। तो अब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में आपको पता है दिस इज द डिप्लेशन रीजन, ये अपना डिप्लेशन रीजन को दिख रहा है। ओके, ये साइड हमारा P होता है और ये साइड हमारा N होता है। ओके, दिस साइड इज N। अब इसको क्या किया जाता है, एक प्रोटेक्टिव जैकेट से क्लोज किया जाता है। दिस इज क्लोज्ड बाय अ प्रोटेक्टिव जैकेट लाइक दिस वे। इस तरह से इसको प्रोटेक्टिव जैकेट से क्लोज करके रखा जाता है। इस तरह से अगर देखोगे तो ये ऐसा क्लोज रहेगा। और जो हमारा ये वाला पार्ट, जो जंक्शन वाला पार्ट है ना, वो हमारा क्या होता है, ये ग्लास का बना हुआ होता है। दिस इज मेड अप ग्लास। ग्लास इसलिए क्योंकि लाइट यहाँ से एंटर कर सके। बाकी पूरा चीज़ जो रहता है वो कवरिंग किया हुआ रहता है। यहाँ पर ये कहीं पर भी लाइट का सेंस यहाँ पर नहीं होता है, ये इस प्रकार से नहीं होता है। अब ये ऐसा हम लोग को दिखता है। दिस रेड पार्ट वट एवर आई एम इंडिकेटिंग, दैट इज एक्चुअली अ ग्लास, एंड थ्रू दिस ग्लास लाइट कैन एंटर, मतलब इसके थ्रू लाइट अंदर एंटर करता है। और ये हमारा एक नॉर्मल जो फोटोडायोड है वो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको शो करते हैं, मतलब कुछ ऐसा होता है। अब सवाल उठता है इसका अंदर होता क्या है। अगर आप गौर से देखोगे तो हम लोग अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होगा कि जो यहाँ पर जो हम लोग का जो जंक्शन होता है वहाँ पर देखा जाए तो कोई भी कैरियर्स नहीं होते हैं। ओके, वहाँ पर जनरली कोई भी कैरियर नहीं होता है जहाँ पर, क्योंकि डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। वहाँ पर हमारे इमोबाइल आयंस होते हैं और साथ में जो सिलिकॉन का बना हुआ है या जर्मेनियम का बना हुआ है उस हिसाब से उनके बॉन्ड्स बने रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है, जैसे सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, इस प्रकार से आपको दिखता है। ये ऐसा सब रहते हैं, बाकी भी ऐसा दिखाएंगे, अपन दिखाने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक, इस प्रकार से होता है। ठीक, अब जैसे हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड में देखे थे हम लोगों ने कि यहाँ पर जो हम लोग का जो सिलिकॉन जो रहता है, इनका जो हम लोग बात करें, इनका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है सिलिकॉन का, वो लगभग 1.1 EV के लगभग होता है। ओके, और जर्मेनियम का तो और कम होता है, आपको पता है 0.3 EV के लगभग का होता है। ओके, तो अब सवाल उठता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, देखोगे यहाँ से कि ये तो ठीक है यहाँ तक। अब होता ये है कि जो हमारा जो विजिबल लाइट होता है उसका मैंने रेंज बताया था लगभग
2 EV से लेकर 3 EV तक होता है। तो जैसे ही आप इस जंक्शन को, डिप्लेशन रीजन को आप एक्सपोज करते हो लाइट पे, तो क्या होता है, इनके बीच का जो बॉन्ड्स रहता है, लाइट उस पर फॉल करता है और इनके बॉन्ड्स को तोड़ता है। जैसे ही बॉन्ड को तोड़ा तो तुरंत आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। इनमें से ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाने के कारण यहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। और फ्री होने का मतलब ये हो जा रहा है कि अगर आप इसको एनर्जी बैंड डायग्राम में देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। तो क्या होगा, यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया यहां पर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो यहाँ पर होल भी बना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से यहाँ पर होल्स बनता है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन होता है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं वो बॉन्ड के टूटने के कारण हुआ। और बॉन्ड क्यों टूटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस के कारण ये हुआ। बाकी तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर और भी बनते हैं, बट बेसिकली ये इस प्रकार से बनता है। तो कुल मिला के कुछ ऐसा ही हम लोग का एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है लाइट के प्रेजेंस में। इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं फोटोडायोड में। आप देखोगे यहां पर एक और चीज, लाइट का इंटेंसिटी आप जितना बढ़ाओगे तो आपको पता है उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे उतने ही क्या करेगा, वो बॉन्ड को तोड़ेगा, जिसके कारण उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे। ओके, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का बनना मतलब कंडक्शन का बढ़ना। ओके, लेकिन एक ध्यान रखेंगे, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो बनते हैं किसके कारण, ड्यू टू दिस इंसिडेंस ऑफ लाइट या लाइट के प्रेजेंस में, इनका जो वैल्यू रहता है ये हम लोग का जो मेजॉरिटी कैरियर्स रहता है उनसे ज्यादा नहीं होता, उनसे काफी कम होता है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स से ज्यादा होता है। ओके, इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। तो मतलब क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ हम लोग का, जैसे मान लेते हैं, इसको अब थोड़ा समझेंगे आप लोग यहाँ से, कि अब जैसे ही आप लोग मतलब लाइट को इंसिडेंट करोगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, और जो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे वो हमेशा जो मेजॉरिटी कैरियर्स है उनसे तो कम होते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स रहते हैं उनसे हम लोग का ये ज़्यादा होता है। अब ये बेसिकली हम लोग का फोटोडायोड का वर्किंग का तरीका है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि जो फोटोडायोड है उसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो फोटोडायोड को हमेशा किसी भी सर्किट में जब जोड़ा जाता है तो उसको हमेशा रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। It is always connected in reverse bias condition, but breakdown condition में नहीं, not in breakdown condition, not in breakdown condition, not in breakdown condition। breakdown condition में इसको नहीं ये किया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये बेसिकली हम लोग का फोटोडायोड को यूज करेगा। अब सवाल उठता है कि फोटोडायोड को रिवर्स बायस में ही क्यों यूज किया जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा, मतलब आपने पढ़ा हुआ है, आपको एक चीज़ पता होगा कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस्ड, अगर फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में बात करें तो आपको पता है करंट का जो फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट okay is due to majority carriers। ये आपको पता है, ये आपने पढ़ा होगा। ओके, और ड्यूरिंग रिवर्स बायस कंडीशन, ड्यूरिंग रिवर्स बायस्ड कंडीशन, ठीक है, करंट जो होता है वो अपना फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू
माइनॉरिटी कैरियर्स, ये माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो होता है। तो ओवरऑल ये अपने को इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। अब सवाल उठता है यहाँ पर, जब आपने ये देख लिया तो इसका क्या यूज़ करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग पहले उसी को देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग रिवर्स बायस में ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि रिवर्स बायस में ही क्यों हम लोग का फोटोडायोड को यूज़ किया जाता है। बट ध्यान रखेंगे ब्रेकडाउन कंडीशन में, ब्रेकडाउन के पहले तक यूज़ किया जाता है हमेशा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वाई फोटोडायोड ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो चलिए इसको हम लोग पहले देखते हैं, एक नॉर्मल तरीके से लेते हैं। सपोज मैं सिर्फ पी साइड का ले रहा हूँ। सपोज ये एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। आपको पता है पी एन जंक्शन डायोड जो होता है पी और एन से मिलके बनता है। तो ये मान लेते पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। आपको पता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं इट इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वही बात अगर हम लोग एन टाइप में देखेंगे, अगर आप एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लेते हो तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। ये अपने को पता है। अब आपको पता है कि जब आप इसको लाइट से इंसिडेंट करेंगे, आप अगर लाइट से इंसिडेंट करेंगे तो आपको पता है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर मतलब नंबर ऑफ होल्स पहले था, अब नंबर ऑफ होल्स भी थोड़ा बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगा। तो ये होता है इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। सो एन ई चेंज इन एन ई इज इक्वल टू चेंज इन एन एच। मतलब जितने होल्स बनेंगे ड्यू टू लाइट प्रेजेंस ऑफ लाइट इज इक्वल टू उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो इससे तो देखिए यह क्या बन जाएगा, चेंज इन एन एच बाई एन एच। और यहां से लिखेंगे, ये पी साइड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, और चेंज इन एन ई इज इक्वल इन अपॉन एन ई। तो आपको पता है ये जो चीज होगा, मतलब जो चेंज होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब आप एक चीज देख रहे होगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जब आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो पहला तो चीज देखिएगा वहां नंबर ऑफ होल्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, अब मान लेते हैं इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल्स बना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये चेंज इन नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन है, या फॉर्मेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो फॉर्मेशन हो रहा है। तो बोलता है जो चेंज है अगर मैं होल के कंपेरिजन में देखूं और जो चेंज है इलेक्ट्रॉन का नंबर्स में इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में देखूं तो आप देखोगे ये नोटिसेबल है बट होल्स नोटिसेबल नहीं है। इसको थोड़ा सा आप समझिए। मान लेते पी टाइप में हम लोग मान लेते हैं 1000 होल्स थे और मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक। अब हुआ क्या, आपने मान लेते इसको लाइट से इंसिडेंट किया तो मान लेते हैं इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स बने। अब जो नंबर ऑफ होल्स बने, नए होल्स जो बने हैं, सपोज मान लेते हैं नए होल्स जो बने हैं वो सपोज मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं इसको कि ये 5 है, मान लेते हैं 5 बने मान लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही बनेंगे। तो देखिएगा होल का कंपैरिजन अगर जितने होल जनरेट हुए तो उसको क्या लिखोगे 5/1000 लिखोगे, और इलेक्ट्रॉन में क्या लिखोगे बताओ 5/5 लिखोगे। तो देखोगे जितने होल्स प्रेजेंट थे उनके कंपैरिजन में 5 नए होल बने। तो देखो ये बहुत ज़्यादा इनके कंपैरिजन में ये नोटिसेबल नहीं है। मतलब इतने भीड़ में इतने इलेक्ट्रॉन आज इतने होल्स अगर आ जाते हैं तो आपका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स जो है, मतलब इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स कौन था, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन में मान लेते हैं 5 और नए इलेक्ट्रॉन बन गए तो इनका नंबर ज़रूर डबल हो गया। मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स में चेंज होता है, माइनॉरिटी कैरियर में जो चेंज होता है वो नोटिसेबल होता है,
बट मेजॉरिटी कैरियर में जो चेंज होता है वो नोटिसेबल नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखोगे, ठीक है। दैट इज ड्यू टू लाइट change in minority carrier is noticeable as compared to change in majority carriers। अब ये बात आपका जो एन टाइप है उसके लिए भी होगा। यहाँ पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा तो चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अननोटिसेबल या नॉट नोटिसेबल एज कंपेयर टू चेंज इन होल्स। ओके, अब सवाल उठता है कि लाइट के प्रेजेंस में आप देख रहे हो मेजॉरिटी कैरियर्स में जो चेंज होता है वो नोटिसेबल नहीं होता है। तो अगर अब आप सोचो डायोड को आप अगर फॉरवर्ड बायस में रखते हो, सपोज आपने फोटो डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते हो इस प्रकार से, ओके, और मान लेते हैं ये हमारा इस प्रकार से हम लोग इसको देख रहे हैं, ओके, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो ये एमीटर ले लिया हम लोगों ने, ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये नेगेटिव से कनेक्ट किया। अब जैसे ही आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे तो आपको पता फॉरवर्ड बायस में करंट हम लोग का फ्लो होता रहेगा, और उसके लिए ग्राफ हम लोग ऐसा बनाते हैं। ये आई हो गया, ये अपने पास वी हो गया, और ये हमको ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऐसा मिलता है। अब अगर आप फोटो डायोड में लाइट इंसिडेंट कर दोगे तो लाइट इंसिडेंट करने पर क्या हो जाएगा, इसमें नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। बट आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट का फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। तो जैसे ही आप लाइट इंसिडेंट करोगे तो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी कैरियर्स में जो होता है वो हम लोग का नोटिसेबल नहीं होता है जितने नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। तो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होंगे नोटिसेबल नहीं होने के कारण आपका यहाँ पर अगर नए इलेक्ट्रॉन नए होल्स बनने पर भी ये जो करंट आपको दिख रहा है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई नहीं देगा, ओके। लेकिन यही चीज अगर आप रिवर्स बायस में देखोगे तो क्या होगा। अगर आप इसको रिवर्स बायस में यूज करते हो तब क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग, चलिए ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। अब देखते हैं हम लोग इन रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या करते होंगे आप लोग, फोटो डायोड को रिवर्स बायस में रखेंगे। तो ये रहा फोटो डायोड, ओके, ऐसा सिंबल दिखा रहे हैं। फोटो डायोड को आपने रिवर्स बायस में रख दिया। रिवर्स बायस में मतलब क्या हो जाएगा, पी को नेगेटिव टर्मिनल से और इनको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ओके। और ये हमारा वेरिएबल सोर्स है और करंट का भी हम लोग का ये दिखता है, दिस इज करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपको पता है अभी फिलहाल हम लोग लाइट इंसिडेंट नहीं किया है, तो आपको पता है रिवर्स बायस कंडीशन में आपको अच्छे से पता होगा कि अगर वी आई ग्राफ बनाया जाए, वी वर्सेस आई ग्राफ बनाया जाए, तो आपको ये करंट दिखता है जिसको आप रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये फोटो डायोड से एसोसिएटेड है और अभी आपने फोटो डायोड में किसी भी प्रकार का कोई लाइट इंसिडेंट नहीं किया है, तो इस कारण से ये वाला जो करंट होता है इसको कहते हैं अपन डार्क करंट कहते हैं। मतलब जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, उस समय जो आपका रिवर्स बायस कंडीशन में करंट फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर होता है। और माइनॉरिटी कैरियर के कारण क्या हो जाएगा, ये करंट क्योंकि अभी लाइट के एब्सेंस में हो रहा है जो करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको डार्क करंट बोलेंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही आप इस फोटो डायोड पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा
और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होगा, आपको पता है अच्छे से, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए जो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स रहते हैं वो नोटिसेबल होते हैं। मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स का नंबर्स आपको बढ़ा हुआ दिखता है। तो जब माइनॉरिटी कैरियर्स में नंबर्स आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा तो ऑब्वियसली बात है क्या, माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा, और करंट का वैल्यू बढ़ने के कारण आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो आपका बढ़ जाता है। मान लेते इस समय लाइट का इंटेंसिटी था I। अब अगर मान लेते आप लाइट का इंटेंसिटी को और बढ़ा दोगे, तो अभी आपको बताया था लाइट का इंटेंसिटी का बढ़ना मतलब नंबर ऑफ फोटोन का इंक्रीमेंट होना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे जिसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा, जिनके कारण जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा उसके कारण और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, जिसके कारण जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो होगा वो हमारा और बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से आपको ये करंट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फोटो डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन में लाइट के इंटेंसिटी में चेंज होने के कारण रिवर्स सैचुरेशन करंट में भी चेंज होता है, और वो नोटिसेबल चेंज होता है, समझ में आता है। लेकिन फॉरवर्ड बायस में लाइट के इंटेंसिटी को चेंज करने पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स के नंबर्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, या वो चेंज नोटिसेबल नहीं होता। इसको हम लोग इसे कभी फॉरवर्ड बायस में यूज़ नहीं करते। और इसी फिनोमिना पे हमारा एक फोटो डायोड काम करता है। ये हमारा फोटो डायोड का कंडीशन। तो ध्यान रखेंगे, फोटो डायोड अगर एग्जाम में आता है तो आपका 2 क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। हमेशा फोटो डायोड को रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है, पहला बात। और दूसरा बात ये रहेगा हम लोग का यहाँ पर कि फोटो डायोड जो रहता है वो हम लोग का लाइट सेंसिंग डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी लाइट को सेंस करना रहता है वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फोटो डायोड का यूज़ करते हैं। तो चलिए आज हम लोग को इसमें इतना देखना था। सो टिल देन बाय, टेक केयर।